नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती। संस्कृति या इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को देश भर में एक सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा के रूप में जाना जाता है। इस परीक्षा के माध्यम से जो लोग चयनित होते हैं, अंतिम रूप से जिनका सिलेक्शन हो जाता है, वे इस देश के नीति निर्माण का कार्य करते हैं और इसीलिए इस परीक्षा को सबसे कठिन और सबसे प्रतिष्ठित भी माना जाता है। लंबे समय से इंतजार चल रहा था। पिछले 4-5 दिन से लगातार ये बातें हो रही थी कि यूपीएससी 2023 का जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन फाइनल इंटरव्यू वगैरह हो गया था, उसका रिजल्ट अब आ सकता है, तब आ सकता है, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा था। जितने भी कैंडिडेट एग्जाम दिए थे, इंटरव्यू देकर के आए थे, बहुत धैर्य के साथ इसका इंतजार कर रहे थे। लेकिन आज 16 अप्रैल दोपहर में यूपीएससी ने फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। बिल्कुल, आप यहाँ देखिए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का यहाँ वेबसाइट है और यहाँ लिखा हुआ है फाइनल रिजल्ट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023। इसको लेकर के अब जरा हम रिजल्ट पे चलते हैं और देखते हैं क्या प्रमुख बातें कही गई है। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो प्रेस नोट जारी किया गया है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023 को लेकर के। यहाँ पर कहा गया, बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ द रिटन पार्ट ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023 हेल्ड बाय द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इन सितंबर 2023, यानी कि मेंस एग्जाम जो इसका हुआ था। आप जानते हैं यह परीक्षा जो है वह 3 चरण में होता है। पहला है प्रीलिम्स का, दूसरा है मेंस का और फिर है पर्सनैलिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू। तो इसमें कहा गया है कि जो देखिए, ये जो एग्जाम हुआ था मेंस का, वह कब लिया गया था कमीशन के द्वारा? वह सितंबर 2023 में, और उसके बाद इंटरव्यू लिया गया था फॉर पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए। ओके, और यह कब हुआ था इंटरव्यू? जनवरी से लेकर के अप्रैल 2024 में। इसको ध्यान में रखते हुए लिस्ट जारी कर दिया गया। फॉलोइंग इज द लिस्ट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ कैंडिडेट हु हैव बीन रिकमेंडेड फॉर द अपॉइंटमेंट टू इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस एंड यहाँ पर बताया गया सेंट्रल सर्विसेज का ग्रुप ए के जितने पद होते हैं और फिर ग्रुप बी के जो पद होते हैं। ठीक है, अब इसको लेकर के थोड़ा सा हम विस्तार से देखेंगे कि क्या क्या बताया गया है, किस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। चलिए, यहाँ पर जो सबसे पहले बताया गया है कि कितने कैंडिडेट हैं जिनका चयन हुआ है। यदि दूसरे नंबर पर आप गौर करें तो यहाँ पर यह स्पष्ट तौर पर कहा गया है, ये जो देख रहे होंगे यहाँ पर आपको कहा गया है कि जो कैंडिडेट हैं वह 1016 कैंडिडेट 1060 कैंडिडेट जो है, इनको फाइनली अपॉइंटमेंट के लिए इनके नाम का लेटर जारी किया जाएगा। अब यहाँ पर जनरल कैंडिडेट अगर देखेंगे तो 347 आया है। अगर ईडब्ल्यूएस से देखेंगे यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से तो 115, ओबीसी से 303, एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट से 165, एसटी से 86 लोग, और टोटल नंबर जो है वह 1016 तक यहाँ पर पहुँच गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे की चीज़ों को आप देखेंगे तो यहाँ आप स्पष्ट तौर पर देख पाएंगे, यहाँ पर जो बताया गया है कि सर्विस के अकॉर्डिंग बताया गया है कि आईएएस कितने लोग बने हैं और वह किस कैटेगरी से आ रहे हैं। तो इस आधार पर अगर आप देखें तो जनरल कैटेगरी में आईएएस की जो संख्या है वह 73 कहा गया है। यहाँ पर देखिए, आईएएस जनरल से 73, ईडब्ल्यूएस से 17 यानी कि 17, ओबीसी से 49 और एससी से 27, एसटी से 14। तो जो इस साल 2023 में आईएएस बनने वाले कैंडिडेट की जो संख्या है वह टोटल 180 है। ठीक है, यानी कि 2023 का पूरा रिजल्ट में अगर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि 1016 कैंडिडेट टोटल, तो उसमें 180 जो है वह आईएएस बन गए हैं। और अगर आईएफएस की बात करेंगे तो आईएफएस में आप देखेंगे टोटल जो है वो 37 है, जिसमें जनरल में 16 है, ईडब्ल्यूएस से 4 है, ओबीसी से 10 है और एससी से 5 है, एसटी से 2 है। आईपीएस, बहुत लोगों का चॉइस होता है कि मुझे पुलिस की वर्दी पहननी है, पुलिस ऑफिसर बनना है। ठीक है, तो आईपीएस के लिए इंडियन पुलिस सर्विस को अगर आप देखें तो जनरल से 80 लोग सेलेक्ट हुए हैं इसमें, ईडब्ल्यूएस से 20, ओबीसी से 55, एससी से 32, एसटी से 13, और ये टोटल आंकड़ा पहुंच जाता है आईपीएस बनने वालों की संख्या जो है वह 200 तक यहां पर पहुंच जाता है। उसके बाद मैंने कहा था कि ग्रुप ए का सर्विस होता है और फिर ग्रुप बी का सर्विस होता है। तो ग्रुप ए में अगर आप देखेंगे तो टोटल कैंडिडेट जो है वह 613 है। वहीं ग्रुप बी के सर्विस में आपको टोटल दिखेगा 113। ठीक है, और यहां पर ये जो आंकड़ा बढ़कर के आ जाता है यहाँ पर
1143। देखिए कुछ कैंडिडेट का जो आप देखेंगे यहाँ पर, क्योंकि आंकड़ा यहाँ पर मैंने आपको यूपीएससी ने यहाँ पर शुरू में दिखाया था आपको कि 1016 है, ठीक है, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यह आंकड़ा जो है 1143 तक पहुंच जाता है। तो कुछ कैंडिडेट की जो चीज़ें हैं ना वो रिजर्व कई बार रख लिया जाता है, ठीक है। रिजर्व इस देखिए यहाँ पर तो रिजर्व इस लिहाज से रखा जाता है कि यूपीएससी पहले ही बता देती है कि डॉक्यूमेंट का कुछ वेरिफिकेशन का काम हो सकता है या और भी किसी तरह की चीज़ें हो सकती है जो अभी क्लियर नहीं हुआ है, तो उनका रिजल्ट जो है, उनकी चीज़ें जो है वह बाद में क्लियर होता है। तो इसीलिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर नंबर में जो है वह अलग अलग नंबर दिख रहा होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जो मुख्य बात हमारे लिए है, ठीक है। और मुख्य बात क्या है कि इस बार का टॉपर कौन रहा। हर बार हम लोग यही तो जानना चाहते हैं कि यूपीएससी में इस बार का टॉपर कौन रहा है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, कि टॉपर का लिस्ट जरा देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो है बताया गया है रोल नंबर, नेम और सीरियल नंबर। तो सीरियल नंबर 1 पर देखिए इस बार के जो टॉपर रहे हैं उनका नाम है आदित्य श्रीवास्तव, यानी कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन ऑल इंडिया रैंक 1 जिसका आया है उनका नाम है आदित्य श्रीवास्तव। और जाहिर सी बात है ये अगर इनका चॉइस आईएएस का होगा तो जाहिर सी बात है इनको आईएएस मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अनिमेश का नाम है, इसके बाद दोनरू अनन्या रेड्डी का नाम आता है, फिर यहाँ पर जो है पीके का नाम है, पीके सिद्धार्थ राजकुमार, और फिर रूहानी का नाम। तो अभी बहुत लोगों का नाम कंफर्म नहीं हो पाया है कि देखिए ऊपर से इस बार देखेंगे तो यहाँ पर जो पहला है इस बार जो रैंक फर्स्ट पे आने में कामयाब हुआ है वह बॉय है। इससे पिछले 2 साल का रिजल्ट अगर आप देखेंगे, 2021 वाला रिजल्ट देखेंगे आप और 2022 का रिजल्ट देखेंगे, इस दोनों साल में जो टॉपर्स रही थी वो लड़कियां रही थी। लेकिन 2 साल बाद ऐसा देखा गया है कि कोई बॉय कैंडिडेट जो है, लड़का है, वह टॉप करने में कामयाब हुआ है यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में। और ये मान के चल रहे हैं कि अगर ये, चूंकि यहाँ पर अनन्या भी है तो कन्फ्यूजन है नाम को लेकर के, अभी हमारे पास बहुत प्राइमरी जानकारी है, चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होगा। लेकिन अगर कुल मिलाकर देखें तो मान सकते हैं कि 5वां रैंक जो है संभवतः गर्ल कैंडिडेट में रूहानी जो है वह टॉपर हो सकती है। संभव है यहाँ भी, चूंकि अनन्या रेड्डी है तो आप जानते हैं साउथ में बहुत सारे लोग जो लिखते हैं मदर नेम जो है वह मिडिल नेम के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो चीज़ें धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। तो ये यहाँ पर जो है प्रथम जानकारी है आपके लिए, और जल्द ही आप देखेंगे कि आज शाम तक जो है यहाँ पर सिर्फ लिस्ट अभी यूपीएससी के द्वारा दिया गया है, इतना ही सारा जानकारी, और शाम तक पूरी जानकारी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा। इन लोगों का इंटरव्यू आपको देखने को मिल जाएगा, डिफरेंट न्यूज़ चैनल पे ये जानकारी आने लग जाएगा, और इसके अलावा आप देखने लग जाएंगे कि बहुत सारे मॉक इंटरव्यू भी आपको नज़र आने लग जाएगा। संस्कृति आईएएस संस्था से जितने लोग सिलेक्ट हुए हैं उन सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाकी जितने भी लोग सिलेक्ट हुए हैं इसमें सभी को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और धीरे धीरे शाम तक, कल तक आपको बहुत सारे विस्तृत जानकारी इसके विषय में आपको देखने को मिल जाएगा, ताकि आप भी खुद को मोटिवेट कर सके और समय के साथ खुद को तैयार कर सके देश के सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा के लिए। धन्यवाद।